एक पति है, उसकी एक पत्नी है। पति फैक्ट्री चलाता है और पत्नी दांतों की डॉक्टर है। पति का चक्कर एक मॉडल से चल रहा है और पत्नी का चक्कर एक फोटोग्राफर से। दोनों ने ही अपने अपने चक्करों के बारे में एक दूसरे को नहीं बताया है। आज से 12 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी घर से भागकर। विद्या बालन और प्रतीक गांधी की फिल्म दो और दो प्यार की कुछ यही कहानी है। और ये कहानी प्रश्न उठाती है कि बिग बॉस और रील्स वाली इस जनरेशन को जीवन में आजादी चाहिए, पर किस लिए ये नहीं पता। जय श्री राम दोस्तों। तो अनिरुद्ध बैनर्जी और काव्या गणेशन पति पत्नी है। अनिरुद्ध बंगाली है और काव्या तमिल है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे ऊटी में। आज से 12 साल पहले दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली थी, जिसके कारण काव्या का परिवार उससे संबंध तोड़ देता है। आज काव्या का अफेयर एक विक्रम नाम के एनआरआई से चल रहा है, जो कि उसे यूएस जाके सेटल होने के लिए मना रहा है। लेकिन काव्या डिसाइड नहीं कर पा रही है। नहीं, ये नहीं कि उसे अपने पति को छोड़कर विक्रम के साथ रहना है या नहीं, बल्कि ये कि उसे न्यूयॉर्क में सेटल होना चाहिए, मैक्सिको में या फिर मुंबई में। हालांकि ये अभी आधिकारिक रूप से शादीशुदा ही हैं और अपने पति के साथ रह भी रही हैं। लेकिन यही तो है आज की मॉडर्न सशक्त महिला। बेचारा पति, अरे काहे का बेचारा, वो भी तो एक दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है जिसका नाम है नोरा, और वो एक मॉडल और एक्ट्रेस है। और अफेयर भी ऐसा वैसा नहीं, बस दोनों की शादी नहीं हुई है, बाकी सब कुछ हो चुका है। और इनके शादीशुदा होने की बात दोनों जानते हैं, मतलब पत्नी का पुरुष मित्र और पति की महिला मित्र दोनों जानते हैं। लेकिन उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी आज के जमाने के सशक्त लड़का लड़की हैं, 40-40 साल के ही सही। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी पति पत्नी ने एक दूसरे को बताया नहीं है। ये भी नहीं कि वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, और ये भी नहीं कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसे में दर्शकों के मन में प्रश्न आता है कि ये एक दूसरे से अलग होना क्यों चाहते हैं, इन्हें एक दूसरे से दिक्कत क्या है। और यही प्रश्न फिल्म के अंत तक आपका पीछा करता है, जो पता चलता है कि दोनों वोक हैं, आज के सशक्त नारी और पुरुष हैं, जो कि आजादी का मतलब रिश्तों से आजादी मानते हैं। वो अलग बात है कि विवाह उत्तर प्रेम संबंध, हिंदी में बोले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, में भी बहुत खुश नजर नहीं आते। जब पत्नी को प्रेमी के सामने पति का कॉल आता है तो वो झिझकती है बात करने में, और प्रेमी का मुंह उतर जाता है। वैसे ही कुछ पति और प्रेमिका का हाल भी है। आगे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताने से डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सामने वाले मासूम को कितना बुरा लगेगा। इन्हें पता नहीं कि सामने वाला मासूम भी दूसरे हनीमून की तैयारी कर रहा है। अंत में पति डिसाइड करता है कि अब तो पत्नी को बताना ही पड़ेगा, लेकिन पत्नी के दादाजी स्वर्ग से धार जाते हैं। ऐसे में वो दोनों पत्नी के मायके जाते हैं और पता चलता है कि शादी के बाद ये पति की पहली ऊटी की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वो फिर से पास आते हैं। इसका कारण है कि पत्नी की अपनी पिता के साथ भी नहीं बनती है, जैसा कि आजकल की फिल्मों में मॉडर्न और विकसित दुनिया में होता है। दोनों साथ में शराब पीते हैं और दोनों के संबंध फिर से मधुर हो जाते हैं। लेकिन दोनों ने अपने अपने जो लफड़े किए हैं वो तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो आखिर में दोनों क्या निर्णय लेते हैं, साथ रहते हैं या अलग हो जाते हैं, दोनों के प्रेम संबंधों का क्या होता है, यही है फिल्म दो और दो प्यार। लेकिन ये फिल्म उत्तर देने की बजाय आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ जाती है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई, यहाँ जो पति पत्नी हैं वो बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। दोनों ने प्रेम विवाह किया, परिवार की मर्जी के बिना अपनी मर्जी से किया, और दोनों के एक दूसरे से कुछ खास दिक्कत थी नहीं, तो फिर अलग होने की सोची ही क्यों? भाई, तुम्हें अगर इस रिश्ते में दिक्कत है तो अगले रिश्ते में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? और तुम ये जाने बिना बाहर संबंध बना रहे हो कि तुम्हारे पति या पत्नी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ये तो ही फिल्म के किरदारों की बात, जो कि काल्पनिक है। लेकिन ये फिल्म बनाने वालों का क्या? फिल्म की डायरेक्टर शिरीषा गुहा ने ये सोचा कि उसकी फिल्म से समाज पर और खासकर युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिल्म के युवाओं पर प्रभाव के बारे में ही सोचने लगे तो आधी से ज्यादा फिल्में बनेंगी ही नहीं। लेकिन वैसे भी आपकी फिल्म के पास देने के लिए और कुछ नहीं है प्रभाव के सिवा। अच्छा, उनके प्रेमी दिखाए हैं इलियाना डिक्रूज और सेंथिल रामास्वामी, जो भी अजबी कैरेक्टर है। भाई, तुम ऐसे व्यक्ति के साथ घर बसाने की सोच रहे हो जो अपने पार्टनर से छुपा कर तुमसे मिल रहा है, उसे धोखा दे रहा है 12 साल की शादी के बाद।
वो तुम्हारे साथ 12 महीने भी टिकेगा, ये भरोसा है तुम्हें। फिल्म में कुछ डायलॉग और सीन्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आप कोई कहानी कहते हैं तो उससे क्या संदेश मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कहानी शिक्षा दे ये जरूरी नहीं, लेकिन संदेश तो देती ही देती है। और वैसे ही बिखरते जीवन में आजकल चैन से जीना और 2 पल हंसी खुशी के बिताना एक चैलेंज है। ऐसे में जो तुम्हारे सुख दुख का साथी हो सकता है, उससे आजादी के नाम पर चीटिंग करना सेहत के लिए वैसे ही हानिकारक हो सकता है जैसे इस फिल्म के दर्शकों के लिए।